नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे साथी के बारे में जो हर दिन हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता है, जिसे हम रोज देखते हैं, रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी उसके बारे में गहराई से सोचते नहीं हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की सड़कों पर चलने वाले ऑटो रिक्शा की। ये वही पीला और काला ऑटो रिक्शा है जो सुबह से लेकर रात तक बिना रुके शहर की गलियों, बाजारों और सड़कों पर चलता रहता है। ऑटो रिक्शा सिर्फ एक वाहन नहीं है, बल्कि यह आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी का एक मजबूत सहारा है। जब किसी को ऑफिस जाना होता है, बच्चे को स्कूल छोड़ना होता है, बाजार से सामान लाना होता है या देर रात घर लौटना होता है, तब ऑटो रिक्शा हमेशा साथ खड़ा मिलता है। भारत में ऑटो रिक्शा की अपनी एक अलग पहचान है। यह न तो बहुत महंगा है और न ही इतना धीमा कि समय बर्बाद करे। यही वजह है कि मजदूर, कर्मचारी, छात्र, दुकानदार, महिलाएं और बुजुर्ग सभी इस पर भरोसा करते हैं। बड़े शहरों में जहां ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, वहां ऑटो रिक्शा छोटी गलियों और तंग रास्तों से आसानी से निकल जाता है। यही खासियत इसे बाकी साधनों से अलग बनाती है। ऑटो रिक्शा चलाने वाले ड्राइवर भी हमारी सोसाइटी का अहम हिस्सा है। वे सुबह बहुत जल्दी उठकर अपनी रोजी कमाने निकल पड़ते हैं और रात देर तक मेहनत करते हैं। गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या धूप, ऑटो रिक्शा ड्राइवर हर हाल में सवारियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करता है। बहुत से ड्राइवरों के लिए ऑटो रिक्शा ही उनके परिवार की कमाई का एकमात्र साधन होता है। उनके बच्चे इसी कमाई से पढ़ते हैं और घर का खर्च चलता है। आज के समय में ऑटो रिक्शा भी बदल रहा है। पहले जहां ज्यादातर ऑटो पेट्रोल या सीएनजी से चलते थे, अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा भी सड़कों पर दिखाई देने लगे हैं। इससे न सिर्फ ईंधन की बचत होती है, बल्कि प्रदूषण भी कम होता है। सरकार भी इलेक्ट्रिक ऑटो को बढ़ावा दे रही है ताकि शहर की हवा साफ रहे और ड्राइवरों को ज्यादा मुनाफा मिल सके। ऑटो रिक्शा हमारी संस्कृति का भी हिस्सा बन चुका है। फिल्मों में, कहानियों में और गानों में ऑटो रिक्शा को अक्सर दिखाया जाता है। कई बार किसी की जिंदगी की अहम बातें, खुशियां और परेशानियां इसी ऑटो की सीट पर बैठकर शेयर होती हैं। किसी के लिए ये रोज का सफर है, तो किसी के लिए यादगार अनुभव। हालांकि ऑटो रिक्शा से जुड़ी कुछ समस्याएं भी हैं। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, किराए को लेकर बहस और सड़क की हालत जैसी दिक्कतें कभी कभी सामने आती हैं, लेकिन इसके बावजूद ऑटो रिक्शा की जरूरत और अहमियत कम नहीं होती। अगर एक दिन के लिए ऑटो रिक्शा सड़कों से गायब हो जाए, तो आम आदमी की जिंदगी काफी मुश्किल हो जाए। अंत में यही कहा जा सकता है कि ऑटो रिक्शा भारत की धड़कन है। ये सिर्फ एक वाहन नहीं, बल्कि मेहनत, संघर्ष और भरोसे की कहानी है। जब भी आप अगली बार किसी ऑटो में बैठें, तो थोड़ा सा सम्मान और मुस्कान जरूर दें, क्योंकि यह छोटा सा वाहन और इसे चलाने वाला इंसान आपकी जिंदगी को आसान बनाने में बहुत बड़ा योगदान देता है। ऑटो रिक्शा सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि कस्बों और छोटे इलाकों में भी इसकी उतनी ही जरूरत है। जहां बसें कम चलती हैं और टैक्सी हर किसी के बजट में नहीं होती, वहां ऑटो रिक्शा लोगों के लिए सबसे आसान रास्ता बन जाता है। गांव से शहर आने वाला किसान हो या छोटे कस्बे में पढ़ने वाला छात्र, ऑटो रिक्शा सभी के लिए समय और पैसे दोनों की बचत करता है। कई बार तो यही ऑटो रिक्शा लोगों को अस्पताल, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड तक सही समय पर पहुंचाकर उनकी बड़ी परेशानी को आसान बना देता है। ऑटो रिक्शा के अंदर बैठते ही एक अलग सी दुनिया महसूस होती है। सामने ड्राइवर की मेहनती आंखें, साइड में लटकता हुआ मीटर, ऊपर भगवान की छोटी सी तस्वीर और पीछे बैठी सवारियों की आपसी बातें। कोई अपनी नौकरी की चिंता करता है, कोई घर की जिम्मेदारियों की, तो कोई अपने सपनों के बारे में सोचता हुआ सफर तय करता है। कई बार अजनबी लोग भी इसी छोटे से सफर में एक दूसरे से अपनी बातें साझा कर लेते हैं और उतरते समय मुस्कुराकर अलविदा कहते हैं। ऑटो रिक्शा ड्राइवरों की जिंदगी आसान नहीं होती। रोज का खर्च, ईंधन के दाम, ट्रैफिक की परेशानी और पुलिस की सख्ती, इन सब के बीच वे अपनी रोजी कमाते हैं। फिर भी ज्यादातर ड्राइवर सवारियों से प्यार बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई भी मुसाफिर असुविधा महसूस न करे। कई ड्राइवर तो शहर की हर गली, हर शॉर्टकट और हर रास्ते को इतनी अच्छी तरह जानते हैं कि बिना नक्शे के ही आपको मंजिल तक पहुंचा देते हैं। समय के साथ ऑटो रिक्शा का रूप भी बदलता जा रहा है। अब कई शहरों में ऐप से बुक होने वाले ऑटो आ चुके हैं, जिससे किराए को लेकर होने वाली बहस कम हुई है और सवारियों को भी सुविधा मिली है। मोबाइल फोन और डिजिटल भुगतान ने ऑटो रिक्शा को भी आधुनिक बना दिया है। अब कई ड्राइवर यूपीआई और ऑनलाइन पेमेंट स्वीकार करते हैं, जिससे नकदी की परेशानी भी नहीं रहती। इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आने से एक नई उम्मीद जगी है। यह न सिर्फ पर्यावरण के लिए बेहतर है, बल्कि ड्राइवरों के लिए भी किफायती साबित हो रहा है।
कम खर्च में ज्यादा कमाए और कम शोर के साथ सफर। ये बदलाव धीरे धीरे लोगों की पसंद बनता जा रहा है। आने वाले समय में शायद भारत की